चले जाएंगे। डॉक्टर साहब, शेख रशीद कई मामलात में इंतशार फैला रहे हैं, क्या शेख रशीद साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है? बड़ी अजीब किस्म की वो स्टेटमेंट देते हैं आजकल। देखिए, शेख रशीद को गिरफ्तार करने के लिए उनकी फाइल तैयार हो रही है और उसमें कुछ उनकी एक आध वीडियोस का भी वो है। और मैं इस वक्त क्योंकि पर्सनल मैटर इसलिए बोलता नहीं हूँ, यूके से रिलेटेड भी है और फार्म हाउस से रिलेटेड भी है। इसमें इनकी एक दो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रेलवे में जो है इनके क्राइम्स की कुछ वो चीज़ें मौजूद हैं। इसके अलावा जो इनका फाइनेंशियली मैटर है उसको भी अब डिग आउट किया जा रहा है। पहले तो छोड़ दिया जाता था, अब सोचा जाता था कि एक आदमी है, पागल है। देखिए, शेख रशीद के बारे में ये कहा जाता है कि ये स्टूडेंट लीडर है। हालांकि स्टूडेंट लीडर जो होता है वो पुलिस का डाउट नहीं होता है। ये इनके बारे में कहा जाता है, जो इनके करीबी लोग हैं, कि शुरू में ये जब स्टूडेंट्स में सियासत कर रहे थे तो वो पुलिस के टाउट्स थे, और आजकल जो सियासत कर रहे थे वो गेट नंबर 4 के मुलाजिम थे। तो इनका काम इसी तरह गुजरा है। वो तो आप मियां नवाज शरीफ साहब को जिम्मेदार भी ठहराइए और मियां नवाज शरीफ साहब को दुआएं भी देंगे कि जिसकी बुनियाद पे ये एक सियासी लीडर बन गए और पिंडी की सीट इनको मिलती रही। और इसके जिम्मेदार भी नवाज शरीफ हैं कि ऐसे लोगों को इन्होंने सीट दी। कम से कम अंदर से कुछ खंगाल लिया करें, ये ना देखा करें कि किसी ने इधर पप्पी कर दी है तो वो आपका लॉयल हो गया है। तो पप्पी करने वाले लोग खतरनाक होते हैं, याद रखिएगा मियां नवाज शरीफ साहब। और जो तनकीद करते हैं, सही तनकीद करते हैं, वो आपसे लॉयल होते हैं, जो आपको रास्ता बता देते हैं। और वो देख लिया आपने कि चीजें, तो जो पप्पी कर रहा था, जो गले में हाथ डाल रहा था, उसी ने आपको डसा। तो बाहर उसके बाद उसकी उनकी सियासी हैसियत खत्म हो गई जब पीएमएलएन ने सारे दरवाजे उनके बंद कर दिए। तो शेख रशीद साहब की पाकिस्तान जलाओ, पार्लियामेंट को जलाओ, और ये खाना जंगी की ओपन धमकियां और ये सब चीजें, ये क्या है? देखिए, ये आइन के आर्टिकल 5 की भी खिलाफ वर्जी है और कई कानूनी नुकात की खिलाफ वर्जी है। लेकिन इसको हाथ सिर्फ इसलिए नहीं लगाते हैं लोग अमूमन। पहले तो इसलिए लगाते थे कि गेट नंबर 4 का ये मुलाजिम था, तो अमूमन अवॉइड कर देता था। अब ये गेट नंबर 4 के मुलाजिम नहीं रहे, इनको बहुत बुरी तरीके से निकाल दिया गया है, बहुत बुरी तरीके से। इसीलिए आजकल ये फौज पे भौंक रहे हैं। देख रहे होंगे आपको कि ये फौज के खिलाफ बातें करना शुरू कर दिया इन्होंने। ये सोच रहे हैं कि मैं करूंगा तो मुझे फौरी तौर पर दोबारा गेट नंबर 4 की मुलाजमत मिलेगी। नहीं नहीं, अब वो दौर नहीं है। पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान के डीजीआईएसआई, पाकिस्तान के कोर कमांडर, पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान, अदालत आलिया और अदालत उस्मा ने मुश्तरका, इस दफा मैंने देखा मुश्तरका आइन की पासदारी करते हुए, हलफ की पासदारी करते हुए गैर आइनी, गैर कानूनी काम को रद्द किया है। इसलिए पूरी पाकिस्तानी कौम जो है वो उनके शुक्रगुजार हैं, क्योंकि मौजूदा जमहूरियत को और मार्शल लॉ को रद्द किया है। मौजूदा जमहूरी निजाम जो भी है टूटा फूटा, उसको उन्होंने बचाया है। तो ये बहुत बड़ा काम किया है। तो ऐसे लोटों को भी निकाला है, ऐसे लोगों ऐसे को भी। जो मुलाजिमीन थे, ऐसे जो लोग थे, इनको भी अब निकाल दिया उन्होंने। तो गोया अब इनकी वहां पर जरूरत आइंदा नजर नहीं आएगी। तो इनके ऊपर फाइलें इनकी बन रही हैं। ये अब मौजूदा हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ये सोचे बगैर कि ये एक आदमी की पार्टी है, या इस आदमी को आपने पकड़ा तो जेल जाएगा, तो ये अपनी इज्जत में इजाफा समझेगा कि मुझे जेल भेजा जा रहा है, मैं कोई सियासी लीडर हूं। नहीं, जा जेल जो है वो अगर सियासी लीडर भी जाते हैं तो जेल मवाली भी जाता है, जेल साइकिल चोर भी जाता है, जेल जो है वो एक बुरा इंसान भी जाता है। तो अब मौजूदा हुकूमत इसको इनको जेल भेजे, और लास्ट टाइम जो जेल गए थे वो सियासी जेल थी, खाने आते थे। इनको भी जरा सा आप राना सनाउल्लाह की तरफ बकौल आपके एक मेहमान के जरा लेटाए ना जमीन में, छोटी सी जगह पे डेथ सेल में रखे ना इनको जरा सा, क्योंकि ये पाकिस्तान जला रहे हैं, ये पार्लियामेंट जला रहे हैं, ये खाना जंगी कर रहे हैं। तो राना सनाउल्लाह के पास बेहतरीन वक्त है, और पूरी कौम मुतालबा करती है कि इनको डेथ सेल और काल कोठरी वो दिखाएं जहां आपको दिखाया गया, फिर उसके बाद निकालें। तो देखिएगा, ये मेरा ख्याल है ये ना चेहरे से नजर आएंगे ना मुंह से कुछ बोल रहे होंगे, शायद इशारों से बात कर रहे हैं।
शायद इशारों से बात करें, बिल्कुल ठीक है। लेकिन डॉक्टर साहब वो वीडियो का आपने वीलॉग भी किया, वो क्या है वीडियो को, थोड़ा बहुत कोई सुनने वाले पूछ रहे हैं कि पर्सनल अच्छी चीज नहीं है यार, जो जितना मुझे अंदाजा है मालूम है उस पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराची में होने वाली थी, एक यूके में होने वाली थी, और वो पर्सनल है, मुनासिब नहीं है। मैं कभी भी किसी के मेरे पर्सनल ख्याल में उस हवाले से कुछ तस्वीरें इनकी वायरल भी थी, वो मेरे ख्याल में फिर वो इसी किस्म की वीडियो की तस्वीरें भी वायरल हुई थी, वो वीडियो की अरे तस्वीरें यार वायरल हुई। वो अगर वीडियो आई तो वो तो इन चीजों से कहीं आगे चली जाएगी वो।